बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। पेज और पेन उठा लें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बजट के इन्वेस्टर के लिए। चाहे आपके पास 5 लाख से 30 लाख रुपए का बजट है, 30 लाख से 2 करोड़ का बजट है, या 2 करोड़ से ज़्यादा बजट है, इस्लामाबाद की विसिनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें। देखिए, मैं कुछ चीज़ों की गारंटी ले सकता हूँ अपने एनालिसिस और नॉलेज के बेसिस पे। वैसे तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इन प्रोजेक्ट में से किसी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह, दूसरा 3 से 5 सालों में मिनिमम 100% का रिटर्न आपको आ सकता है। देखिए, लोगों के पास कभी 10 लाख रुपए होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हम इस्लामाबाद में कहाँ पे या कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कंफ्यूज होते हैं, या अच्छा सोसाइटी नहीं मिलता, या ग्रेटर आरओआई जनरेट करने वाली सोसाइटी नहीं मिलती। सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल। अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की फैमिली हमारी बन चुकी है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द से जल्द इसको 50,000 में कन्वर्ट करें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन प्रोजेक्ट्स में आप लोग की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है या किन को आप बेहतर समझते हैं। देखिए, वीडियो में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, सबसे पहले हमने मैक्सिमम बजट वाले प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना है, उसके बाद मिडिल रेंज बजट वालों को, उसके बाद जो 30 लाख के अंडर प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आप हाई रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो जो भी 30 लाख वाला देखना चाहते हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की इस्तेताअत अभी दी है, तो वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी नहीं है कि आप लोग करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। लेट्स सपोज हम 30 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कैश में भी 10-15 सोसाइटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा जिसमें आपको कम पैसे लगा के हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में आपको 30 लाख रुपए लगा के 20 लाख का मुनाफा हो रहा है और एक प्रोजेक्ट में 30 लाख रुपए लगा के 40 लाख का मुनाफा हो रहा है, तो मैंने 40 लाख वाला इंक्लूड किया, 20 लाख वाला इंक्लूड नहीं किया। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो प्रोजेक्ट्स आपको दे सकती है इन द फ्यूचर, वो प्रोजेक्ट्स हैं। वीडियो में साथ जुड़ी रहेगा। देखिए, जिन शख्स के साथ भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की विसिनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं स्ट्रेट अवे 2-3 प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन जो मेरी सबसे पसंद के करीब है कि अगर आपके पास 4 से 5 करोड़ का बजट है तो आप C14 में आंखें बंद करके लगा लें। देखिए, मैं 4 महीने पहले C14 कर रहा था, जिस वक्त कनाल का प्लॉट आपको 4 करोड़ का मिल रहा था, हाई एंड प्रोडक्ट था वो। अब वो आपको 5-5.5 करोड़ से कम का नहीं मिलता। C14 की लोकेशन मैं आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर लूँ, मार्गला एवेन्यू पे आता है, ईरान एवेन्यू जिसे कहते हैं, और ये D12 से सिर्फ 2 से 3 मिनट के मुसाफत पे। D12 में आपको कनाल का प्लॉट 10 से 12 करोड़ का मिलता है, C14 में आपको कनाल का प्लॉट मिल रहा है 5-5.5 करोड़ का। अब C14 मैं इसलिए भी ज़्यादा रिकमेंड करूँ क्योंकि इसमें 600 से भी कम प्लॉट्स हैं। 400 कनाल से बड़ा आपको नेशनल पार्क दिया जा रहा है। ये वो एमिनिटीज़ हैं, बिल्कुल मार्गला फेसिंग प्लॉट्स हैं। ये वो एमिनिटीज़ हैं जो हाई एंड इलीट लोग ख्वाहिश रखते हैं ऐसी चीज़ों की। तो कल को आप इसमें आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3-4-5 साल बाद आप अपनी मर्जी के रेट पे इसको सेल आउट कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास 4-5 करोड़ नहीं, उससे कम का बजट है, तो मैं हाईली फोकस्ड हूँ, हाईली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ E12 को, जिसकी लोकेशन आपका मेन मार्गला रोड पे है। इसकी एंट्रेंस मेन मार्गला रोड पे होगी, मार्गला एवेन्यू की नहीं बात कर रहा मैं। ये वो रोड है जो स्ट्रेट अवे आपको F10 की तरफ भी लीड करता है, F11 की तरफ भी, ब्लू एरिया की तरफ भी लीड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की तरफ भी, आपका सेक्रेटरीट की तरफ भी लीड करता है। यहाँ पे आपका इसका मेन गेट होगा। E12 में 5 मरले का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ का मिल रहा है। आज जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो आई एम प्रिटी डैम श्योर 3 से 5 सालों में इजीली ये 4 करोड़ का जा सकता है। आपको कनाल का प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ का मिलता है, ये इजीली आपका 7-8 करोड़ का अगले 5 सालों में जा सकता है। जो भी शख्स, देखिए मैं छोटा छोटा ओवरव्यू दूंगा, जो भी डिटेल्स चाहता है गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके ओपनली मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। देखिए, जब आपके पास 2-3-5 करोड़ का बजट होता है तो आपके पास ओपन ग्राउंड होता है, तब कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग आपको कहते हैं गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट कर लें, वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न आएगा। लोग आपको कहेंगे बैरिया इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट कर लें। इवन कुछ लोग आपको कहेंगे 18 सोसाइटी के अपार्टमेंट या विलाज में इन्वेस्टमेंट कर लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न हासिल हो सके। जैसे 18 के मुकाबले में 18 में अभी 10 मरले का जो विला है वो आपको 6 करोड़ का मिलता है। मैं आपको कहता हूँ 6 करोड़ के विला को आप छोड़े, बेशक वो विला है, C14 में प्लॉट ले लें, आपको 5 सालों में ज़्यादा रिटर्न्स देगा आपको C14।
अगर आपको कोई शख्स कहता है बैरिया इनक्लेव में ले लें, देखिए बैरिया इनक्लेव हो गया, उस साइड पे अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करता हूँ मार्गिला ऑर्चर्ड। देखें उस इलाके में सबसे चीपेस्ट प्लॉट्स आपको मार्गिला ऑर्चर्ड दे रहा है, जिसमें पास्ट टाइम में तो डेवलपमेंट हाई पेस में नहीं थी, लेकिन अब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। देखें रियल स्टेट में जहाँ पे भी इन्फ्लक्स ज़्यादा हो, जिस तरफ ज़्यादा लोग मूव कर रहे होते हैं, उसी प्लॉट्स की, उसी सोसाइटी की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब हमें बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं मार्गिला ऑर्चर्ड के लिए। मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोग को बताऊं कि लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं। वहां पे आपको कनाल का प्लॉट डबल कैटेगरी का 2 करोड़ 60 लाख का भी मिल जाता है। जो बहुत हाई एंड जो मेन पे आते हैं वो आपको 3.5 करोड़ तक का मिल जाता है। इसी के साथ आपको मार्गिला इनक्लेव मिल रहा है 4-5 करोड़ का, आपको कनाल का प्लॉट दे रहे हैं। देखिए समझदारों के लिए अल्लाह ताला ने निशानियां खुद दी हुई हैं। मैं समझता हूँ जो भी शख्स ये पार्क रोड की तरफ आता है, जिनको लोकेशन करनी है आइडिया मार्गिला ऑर्चर्ड, कॉमसेट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। थोड़ा सा मुझे रोड उनका नहीं पसंद पार्क रोड वाला, लेकिन इन द फ्यूचर आफ्टर 3-5 ईयर्स जो आपका कनाल का प्लॉट है इजीली 7 करोड़ को टच करेगा। तब तक आपका मार्गिला इनक्लेव भी बन चुका होगा। जो शख्स इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हाई रिटर्न्स एज कंपेयर टू मार्गिला ऑर्चर्ड नहीं आ सकते मार्गिला इनक्लेव में, लेकिन आप मार्गिला इनक्लेव में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए लोग सोच रहे होंगे कि गुलबर्ग में हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें। जब आप अंदर जाते हो आपको एम्यूनिटीज़ भी मिलती हैं, कमर्शियल्स भी मिलते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस भी मिलते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न्स की। देखिए आपको कनाल का प्लॉट गुलबर्ग में मिल रहा है 3.5 करोड़ 3 करोड़ 75 लाख का। जब हम उस विसिनिटी को स्टडी करते हैं तो आप में जो हाई एंड डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीटली डिलीवर्ड है, जैसे स्वां गार्डन हो गया, रिवर गार्डन हो गया, वहाँ पे बहरिया भी है, डीएचए भी है। बहरिया डीएचए तो थोड़ा आगे चला जाता है, लेकिन वहाँ पे यही बेंचमार्क सेट हुआ है 3, 3.5, 4 करोड़ का। अब उस विसिनिटी में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ ही नहीं रही जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि गुलबर्ग के रेट्स को अफेक्ट करेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गुलबर्ग ने समहाउ अपना जो 60% का जो रिटर्न है ऑलरेडी हासिल कर लिया है। और हमें रियल स्टेट बताती है, किताबें भी बताती हैं, एक्सपीरियंस भी बताता है कि 60% से जो 100% की अप्रिसिएशन होती है, 100% तो कभी भी ज़मीन अप्रिशिएट नहीं होती। जब तक क़यामत होगी तब तक ज़मीन अप्रिशिएट करती जाएगी, लेकिन 60% से 100% की जो अप्रिसिएशन होती है वो बहुत स्लो होती है। अब गुलबर्ग में जो अप्रिसिएशन होगी वो स्लो होगी, तो उसके बरक्स आप C14 को देख सकते हैं, C15 को देख सकते हैं, E12 को देख सकते हैं, I14 को देख सकते हैं। ये हो गया आपके हाई एंड बजट वाले। अब 18 का मैं क्यों नहीं रेकमेंड करता एज कम्पेयर टू C14, बिकॉज 18 में आपको ऑलरेडी मेच्योरिटी आ गई। देखिए 18 में ख़रीदारी का वक्त था आज से 3-4 साल पहले का, जब आपको 10 मरले का विला 2 करोड़ 80 लाख का मिल रहा था, आज वो 6 करोड़ का है। नो डाउट 18 की एक्सेस की भी मंजूरी हो चुकी है, उसमें काम भी स्टार्ट होने वाला है, समहाउ स्टार्ट भी कर लिया है, लेकिन जो उसके रिटर्न्स हैं, आप अगर घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पे हाई एंड लोग, देखिए ना मिडिल क्लास ले सकता है ना अपर मिडिल क्लास ले सकता है, ये अपर क्लास एंड एलीट क्लास की सोसाइटी है। यहाँ पे आप विला लें, रहें और फिर छोड़ दें। अब एलीट क्लास उसको प्रॉफिट पे बेचने के लिए तो नहीं लेगा, वहाँ पे उसको रहने के लिए लेगा। वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है, एम्यूनिटीज़ भी हैं, हाई एंड लिविंग होगी वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जो शख्स हाई एंड लिविंग चाहता है वो वहाँ पे ले सकता है। अब मैं आना चाहता हूँ उस रेट्स पे जो आपके 50 लाख के बजट में आते हैं टिल 2 करोड़ के बजट तक। एक बात मेरी याद रखिएगा, आज जो आपको सोसाइटीज़ जिस रेट में प्लॉट्स दे रही है, अगले साल आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं देंगी। मैं समझता हूँ अगर आज आप 30 लाख के प्लॉट को लेने पे सोच रहे हैं तो आप ये चीज़ भूल जाएं कि अगले साल आप करोड़ का प्लॉट ले सकेंगे। जो भी डिसीजन होता है आप अपनी रिसर्च, इस्लाम भी यही कहता है कि आप उसको तहकीक करें और फिर डायरेक्टली लें, और जब आप कदम उठा लेते हैं फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। फिर आपका अल्लाह ताला जिस तरफ आपको लेके चलता है, जितना आपका किस्मत में, जितनी आपका रिज़्क लिखा हुआ होता है, उधर से आपको अल्लाह ताला प्रॉफिट देगा। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ 50 लाख के बजट से 2 करोड़ के बजट पे। मैं कंटिन्यूसली 10 मंथ से कह रहा था फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करो, कैश का प्लॉट लो, फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट लो, कैश का प्लॉट लो। अब पिछले दिनों आपके 2 मेजर ब्लॉक्स फैसल हिल्स की लिटिगेशन उनकी क्लियर हुई है। मैंने 25 लोगों को पर्सनली खुद कांटेक्ट किया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 का रिस्पांस था और 13 ने इन्वेस्टमेंट की।
25 लाख का प्लॉट लिया हमने, विद इन अ वीक हमें 37 लाख की ऑफर है फैसल हिल्स में। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपका कंसल्टेंट आपके लिए चीज़ें हंट कर रहा होता है, और मैं उन 25 लोगों को यही कहूँगा कि जिन 13 ने इन्वेस्टमेंट किया, मुबारक हो अल्लाह ताला। जिन 12 लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आज आप लोग को पता चलेगा कि आज आप लोग वही 25 लाख का प्लॉट 37 लाख का नहीं ले सकते। स्टिल मुझे अब लगता है कि उस बेल्ट में, फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा जूस है। जो भी शख्स अपने कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। B17 के पीछे साइड वाले जो ब्लॉक हैं, G ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, वो अगले 3 से 5 सालों में आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकते हैं। पार्क सिटी में आपको करोड़ का, सवा करोड़ का H ब्लॉक में, J ब्लॉक में इससे भी कम का, ओवरसीज ब्लॉक में इससे भी कम के आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। ये अगले 3 से 5 सालों में मिनिमम आपको 80% से 100% की रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ओवरसीज और J ब्लॉक का जब मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं। देखिए, उनकी जो पार्क सिटी की पॉलिसीज हैं, जालिमाना पॉलिसीज ये है कि आप घर बनाएंगे तब आपको कब्जा मिलेगा। बहुत सारे लोग घर बनाना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद के मेजर डेवलपर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, वो आजकल काम उठा रहे हैं पार्क सिटी का। ये क्या चीज़ हमें शो कर रही है? ये चीज़ ये शो कर रही है कि वहाँ पे इन्फ्लक्स ज़्यादा है, घर वहाँ पे ज़्यादा बनने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स भी इन द फ्यूचर ज़्यादा मिलेंगे। आई सेक्टर्स की मैं बात करूं, आई सेक्टर्स में मैंने कबल 6 महीने पहले, मेरी वीडियो सारी पड़ी हुई जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने अर्ज किया था कि I-15 में इन्वेस्टमेंट कर लें आप लोग। I-15 में जो प्लॉट आप लोग को 46 लाख 50 लाख का मिल रहा था, आज वो 70 लाख का चला गया। स्टिल जूस है। क्यों जूस है? साथ ही I-14 है वहाँ पे। I-15 से प्यारा भी नहीं बना हुआ। I-15 में स्टिल डेवलपमेंट होगी, स्टिल ग्रोथ है वहाँ पे। बजट भी पास हो चुका है I-15 का। I-14 में आपको 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 30 का मिलता है, 1 करोड़ 40 लाख का मिलता है। I-15 में आपको 70 लाख का अच्छा प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का। खुद आप लोग डिसाइड करें, कैलकुलेशन मारें, 3 से 5 सालों में इजीली आपका 5 मरले का प्लॉट I-14 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा, साथ ही साथ I-15 भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक पहुंचा हुआ होगा। दैट इज 100% ऑफ द रिटर्न ऑन योर कैपिटल अमाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करोड़ों नहीं चाहिए, 70 लाख रुपए चाहिए। आज अगर आप I-15 में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 4 5 6 महीने पहले नहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो जो 50 लाख का प्लॉट था वो 70 लाख का चला गया। अगले साल इंतजार करेंगे वो 90 लाख का चला गया होगा। अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, हाई रिटर्न्स हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से निशानियां मांगा करें, अल्लाह ताला निशानियां आपके कदमों के सामने रख देता है। डू दैट। साथ ही साथ अगर आप श्रीनगर हाईवे की तरफ जाते हैं तो टॉप सिटी, मुमताज सिटी, गंदारा सिटी, एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन्स, ये सारी बेल्ट आपको एयरपोर्ट की सराउंडिंग में मिलती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपने इन सब में से कोई एक दो ही चूज़ करना है तो आप टॉप सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। उसमें NX ब्लॉक भी है जो भी बहुत बेस वैल्यू पे मिल रही है आपको, उसमें भी आपको रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं। एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन्स, कम रेट्स हैं, टॉप सिटी से ही एक्सेस है इसकी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ऐसा टाइम आ रहा है कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी दुनिया मूव कर रही है, और उन लोग को CDA में आजकल 5 मरले का एक पोर्शन का जो रेंट है वो तकरीबन 70,000 से स्टार्ट होता है। तो लोग मूव करेंगे। दे कांट अफोर्ड CDA राइट नाउ, चाहे वो कैश पे प्लॉट खरीदने की बात है, चाहे वो घर खरीदने की बात है, चाहे वो रेंट पे लेने की बात है। तो पीपल विल स्टार्ट टू मूव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद। जैसे ये एयरपोर्ट की सराउंडिंग हो गई, तो यहाँ पे आपको अगले 5 सालों में आई बिलीव कि टॉप सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स जैसे प्रोजेक्ट्स, मुमताज सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, इसमें हाई रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं। अब देखिए, टॉप सिटी में आपके हाई एंड रेस्टोरेंट्स, हाई एंड होटल चेन्स आ रहे हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट की सराउंडिंग, एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे अगर आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ईजिली 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का कोई भी पोजेशनेबल प्लॉट आप लेते हैं अच्छी लोकेशन वाला, तो विद इन 3 to 5 ईयर्स एटलीस्ट आपको 80 to 100% का रिटर्न मिल सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा हर उस शख्स के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे 30 लाख 40 लाख के अंडर के बजट की इन्वेस्टमेंट देख रहा होता है। ये यहाँ पे हमारी दर्दनाक स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ पे मेरा कलेजा पड़ता है, यहाँ पे मुझे अफसोस होता है कि ये जो बजट के लोग हैं इन्हीं को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, और इन्हीं के साथ ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स बेच के जिसमें अगले 10 सालों में मुझे रिटर्न्स नहीं नज़र आते। जब मैं अपनी एनालिसिस कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई रिसर्च, तो मुझे फील हुआ कि गिनती के मैं शायद 2 या 3 प्रोजेक्ट्स के नाम लूँगा जिसमें आपको रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं।
देखिए आपको इस बजट में नोवा सिटी मिल सकता है, रूडन एनक्लेव, किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ICHS, PCHS। आपको बेतहाशा प्रोजेक्ट्स इस बजट में मिलते हैं, लेकिन क्या वो आपको रिटर्न्स दे सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 5 सालों में, लेकिन 10 साल का अगर हम सोचें तो दे सकते हैं। सबसे टॉप ऑफ द लाइन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप कैश का अगर कोई प्लॉट लेते हैं या इंस्टॉलमेंट का प्लॉट लेते हैं फैसल टाउन फेज 2 में, 3 से 5 सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का अच्छी लोकेशन का आप प्लॉट 40 से 50 लाख के नीचे के बजट पे इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, कैश पे भी ले सकते हैं। आपको 3 से 5 सालों में अच्छे रिटर्न हासिल हो सकते हैं। जमर वैली, जो आपने तबलीगी मरकज़ देखा होगा, ये श्रीनगर हाईवे के पास आता है। वहाँ पे जमर वैली में अगर आप पोजेशन वाला प्लॉट ले लेते हैं, नो डाउट उसकी जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ नॉट वेरी हाई एंड। प्लॉट भी तो सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन लोगों का इन्फ्लक्स है। अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 20 से ज़्यादा घर बन रहे होंगे। हमारी जब टीम ने लास्ट विजिट की तो 20 से ज़्यादा घर बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 5 सालों का सोचते हैं तो ये आपकी भी भूल है, ये आपके डीलर की भी भूल है, कंसल्टेंट की भी भूल है। मुझे पर्सनली इस चीज़ पे सेटिस्फेक्शन होती है कि 5 साल बाद कोई शख्स ऐसा नहीं होगा मेरे क्लाइंट की लिस्ट में, आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो मुझे कहे कि आपने तो कहा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो और मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। बाकी मेरा ज़ाती कोई भी एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये सारी की सारी जो लिस्ट थे ये मैंने अपनी पर्सनल असेसमेंट, पर्सनल रिसर्च के बेसिस में किया था, जिसमें आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं। फर्दर आपको अगर डिटेल डिस्कशन या पर्सनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।